एक दिन भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों से हास्य परिहास्य करते हैं, और जब पति पत्नी बैठते हैं तो आपस में हास्य परिहास तो होने लगता है। तो भगवान रुक्मिणी के चेहरे को देखते हैं और कहते हैं इसमें कभी क्रोध नहीं आया, आज मैं इसको क्रोध दिलाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण जाकर के लेट गए और रुक्मिणी जी चरण दबाने के लिए जैसे गई तो प्रभु एकदम मन क्षीण करके उदास मन से प्रभु लेटे हुए हैं। और रुक्मिणी जी कमरे में कक्ष में जैसे जाती हैं, कहती हैं प्रभु क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या, आप उदास हैं, कोई बात है क्या, मुझे बताइए ना। बोले हाँ देवी बहुत बड़ी बात है। बोले क्या बात है बताइए ना। बोले बात आपको ही लेकर के है। बोले क्या। बोले आपने मुझसे विवाह क्यों किया, इतने बड़े बड़े राजा थे शिशुपाल जैसा, उससे आप छोड़ करके मुझे आपने क्यों वरण किया, मेरे अंदर आपने क्या गुण देखा कि आपने मुझे वरण कर लिया। रुक्मिणी जी कहती प्रभु क्या बात हो गई। बोले नहीं नहीं अभी भी आपको इच्छा हो ना तो अभी कोई बात नहीं, बिगड़ा नहीं है, मैं अभी आपको शिशुपाल से विवाह। प्रभु बात क्या है। अरे बोले ठीक है तुम सोचती हो ना कि मैं बहुत धनवान हूं, वो भी मेरे अंदर नहीं। मेरे भगत जो देखो फक्कड़ पड़े हैं, 1 रुपए नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है तुम सोचती हो धनवान नहीं है तो मजबूत होंगे, राजा होंगे, ताकतवर होंगे, वो भी नहीं हूं। जरासंध के डर के मारा द्वारिका में आके बास कर रहा हूं, रण छोड़ना पड़ गया, वो भी नहीं है। फिर भी तुम कहती हो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर होंगे आप, वो भी मैंने काला कलूटा हूं। और काला तो था ही, कनुआ मेरी मैया कहती थी। और जब से कालिया नाग को नाथने पहुंच गया तो उसने और फुसकार मार दी तो और काला हो गया। अब बताओ, फिर भी चलो कोई बात तुम कहती हो कि नाम बड़ा सुंदर होगा, नाम भी सुंदर नहीं। गर्गाचार्य जी कान्हा रख के गए, मैया हमारी कनुआ कहने लगी। अब बताओ कोई गुण नहीं है फिर भी तुमने विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी एक बार भी उत्तर नहीं किया और जैसे ही कहते हैं कि तुम्हारा विवाह अभी भी शिशुपाल से। आज का मान लो पति 2-4 संतान हो जाएं और पति कह दे तुम्हारे वैसे करा दो, पत्नी क्या कहेगी, फिर तो उसका कल्याण नहीं है। एक बार बोल के देख ले फिर तो अच्छा अब मैं विवाह करूंगा, इतने संतान होकर के मैं, अच्छा मेरा कराएगा, अपना कर ले। फिर तो उस दिन उसको भोजन नसीब नहीं होगा। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी को क्षण एक भी क्रोध नहीं आया और रुक्मिणी जी तुरंत बेहोश होकर के गिर पड़ी। और जैसे ही गिर पड़ी मेरे द्वारिकाधीश ने 4 भुजा 2 भुजाएं और कर ली, चतुर्भुज रूप में आकर के रुक्मिणी को गोद में लेकर के और चिमर करने लगे। एक हाथ से छींटा मारते हैं, एक हाथ से रुक्मिणी को हिलाते हैं, एक हाथ से रुक्मिणी को पकड़े हैं, रुक्मिणी उठो ना उठो ना। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। अरे रुक्मिणी क्या हुआ, बोलो ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, हास्य परिहास कर रहा था, तुमने गंभीरता से ले लिया क्या। अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। रुक्मिणी जी होश नहीं आ रहे हैं। भगवान ने जल का छींटा लेकर के जैसे रुक्मिणी के मुख में मारा, रुक्मिणी जी के आंखें खुली और रुक्मिणी जी उत्तर देने लगी, प्रभु आप कहते हो ना कि हमारे पास धन नहीं है, आपके नाम रूपी धन तो संतों के पास में है। आपका नाम लेकर के लोग तो भव सागर पार करते हैं और संसार रूपी धन को लेकर के क्या करेंगे, लेकिन आपका नाम जो है ना, है ना, नाम है तेरा, लेना नहीं, तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा,
जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अरे प्रभु, जो आपने संसार के मनमोहक आपने ऐसी ऐसी छवियां बनाई हैं जो देख करके लोग अवलोकित करके लोग मनमोहित हो जाते हैं, वो मेरा प्रभु। और दूसरी बात आपने कही कि मेरा नाम, अरे प्रभु जब आपका नाम नहीं है तो इतने बड़े बड़े काम आपने कर दिए, बड़े बड़े दैत्यों का उद्धार कर दिया। अरे नाम होता मेरे कन्हैया तो क्या करते। तीसरी बात आपने कही कि महाराज मैं तो रणछोड़ हूं। बिल्कुल आप रणछोड़ हैं। जहां पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वास करते हैं, वहां पर प्रभु आप वास नहीं करते हैं। और जरासंध जो था, कामी था, क्रोधी था, लोभी था, अनेक प्रकार के दुर्गुण थे, आपने उसके अंदर प्रवेश देखते ही भाग गए, बोले नचे वास नहीं करना है। और तीसरी बात आपने कहा कि चौथी बात महाराज आपने कहा कि शिशुपाल से, अरे महाराज आप अभी कहो तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, लेकिन कृष्ण के सिवा मेरी तो दृष्टि भी किसी में नहीं जा सकती है। इस प्रकार से उत्तर सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भाव विभोर हो गए कि धन्य है रुक्मिणी। अब वास्तव में जितने भी सेवक हैं, दास दासियां हैं, वो सब रुक्मिणी से बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी कभी क्रोध नहीं करती हैं। रुक्मिणी जी कभी एक क्षण के लिए और मुस्कुराती रहती है, प्रसन्न रहती हैं। हर सेवक से पूछती हैं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आज तक किसी सेवक ने उनकी शिकायत कभी नहीं की भगवान कृष्ण से। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो तुमको क्रोध कराने के लिए, तुम्हें क्रोध दिलाने के लिए मैंने तुम्हें ऐसे प्रश्न, ऐसी तुमसे बात बोली थी, लेकिन धन्य है रुक्मिणी, आज वास्तव में हो गया कि रुक्मिणी तुम धन्य हो, तुम्हें क्रोध नहीं आया। और बात बात में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। वो पाप का देखो, क्रोध आते ही अनेक प्रकार के पाप व्यभिचार हो जाते हैं। क्यों? हम किसी को क्रोध करते हैं तो मुख से अशुद्ध निकलते हैं, गालियां निकलती हैं, और क्रोध में लाल अंगूर होकर के कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध सर्वप्रथम हमें दुर्गुणता की, बुराई की ओर भगवान से दूर करता है, तो क्रोध करता है। इसलिए जीवन में क्रोध का परित्याग करें। हाँ, क्षणी क्रोध हो भी तो क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्रोध जब हो तो धर्म की रक्षा के लिए या किसी वैसे कारण से हो जिसमें आप उसका कल्याण हो सके, कल्याण के लिए करें। जिससे बालक को आप आंख दिखा दीजिए, आपका काम बात मानने लग जाए, तो वहां क्रोध करना जायज है। जायज जगह क्रोध करें, नाजायज क्षण क्षण में क्रोध नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ हास्य परिहास्य करते हुए, मेरे प्यारे,